हो गया इसका? अपन काम करो ना। हो गया इतना जल्दी? वाह, तुम तो बड़ा बढ़िया बच्चा हो। चलो बुआ देखते हैं, तो वो अपना अपना काम करो, अपना काम करते हैं, ठीक है। आज संडे के दिन है बुआ, ये लोग का अपना टेस्ट चल रहा है, अपना अपना वीडियो बना रहे हैं। बिहार पुलिस स्पेशल सब्जेक्ट का बात है, बिहार पुलिस स्पेशल साइंस की बात है, जो अगले 45 दिन में एग्जाम होने वाला है। एक्चुअली डेट फाइनल नहीं है आपका बिहार पुलिस का एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन यह बता चुका है जो हो सकता है जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, या माना था अगस्त सितंबर अक्टूबर अगले साल भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप याद रखिएगा वो जून जुलाई 13 जुलाई की बात, आपका एग्ज़ाम होना 75% कहीं ना कहीं होने वाला है। अब नहीं भी हो सकता, बिहार सरकार का चुनाव है, समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना कमर बांध के रखिएगा, नहीं अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो जाती है जल्दी वर्दी हम लोग पीन लेंगे। इतना माथा रखिएगा जो जुलाई में एग्ज़ाम होना तय है, 75% संभावना है एग्ज़ाम होने का। हम लोग लेकर चलते हैं स्पेशल साइंस की ओर। साइंस में क्या क्या कहती है ध्यान दो बुआ। साइंस में जो हम बार बार बता चुके हैं, बिहार पुलिस बीपी में या बिहार दरोगा में, इसमें हमेशा 30 से 35 वो आपको साइंस का लेवल पूछा जाता है। तो भी साइंस लेवल कौन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी के सभी क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 से 35 अब बढ़ा दिया है, इसका बजट जो है 3 से 35 बढ़ा दिया बिहार पुलिस में। दरोगा में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सबसे ज़्यादा की बात बोला जाए वो साइंस पूछता है। साइंस में तीनों साइंस में कौन क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा रहा वो बायोलॉजी से, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। ये हम क्या बोले थे इससे पहले, कुछ बोले थे इससे पहले? वह 3 सब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा रहता है आपका बायोलॉजी, बजट ज़्यादा रहता है। हम लोग एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट बायोलॉजी 1 लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोग याद करिएगा, नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना कॉपी कलम उठाइए और पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका करिए। हम 35 तक क्वेश्चन करवा चुके थे पिछले वीडियो में, ये नेक्स्ट वीडियो हुआ है। हम ज्ञान बिंदु का भी क्लास चला रहे हैं, याद रखिएगा, हमेशा उसका सेट बनवा रहे हैं, शाम सवेरे सेट बनवाते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। साइंस स्पेशलिस्ट है, 35 तक हम लोग करवा चुके हैं। ये 36वां क्वेश्चन है आपका। सांप का मेरुदंड होता है, सांप का जब वह मेरुदंड होता है वह लंबा होता है। सांप का मेरुदंड कैसा होता है, वह लंबा होता है। सांप का मेरुदंड कैसा होता है, लंबा होता है। उसके बाद कहता है शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संज्ञा पाई जाती है, वो कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की। अगर बोला जाए क्वेश्चन में शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संज्ञा पाई जाती है, तो हम लोग को बोलेंगे 3 प्रकार की संज्ञा पाई जाती है, 3 प्रकार की संज्ञा पाई जाती है। फेफड़ा की सुरक्षा कौन करता है, याद रखिए हमारे अंदर जो फेफड़ा लगा हुआ है, फेफड़ा हम लोग फेफड़ा के माध्यम से वो शोषण करती है। शोषण की दर हो, शोषण करना फेफड़ा के माध्यम से करते हैं। जैसे मछलियाँ अपना गिल्स के माध्यम से करता है, हम लोग अपना फेफड़ा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे जोक्टी हुआ, ह्यूमस हुआ, वो सब अपना त्वचा के माध्यम से करता है। मेढक हुआ त्वचा के माध्यम से करता है, मेढक फेफड़ा के माध्यम से भी सांस लेता है हुआ। हम लोग फेफड़ा के माध्यम से शोषण ग्रहण करते हैं। जब फेफड़ा के माध्यम से शोषण ग्रहण करते हैं तो उसमें हम पाते हैं फेफड़ा जो बुआ क्या है, बुआ उसको रक्षा कौन करता है, पिंजर। कौन रक्षा करता है, पिंजर। फेफड़ा के बाहरी कंकाल यानी कि फेफड़ा मदद कौन करता है फेफड़ा को बेहतर करने के लिए, पिंजर। क्या हुआ, पिंजर। अगला क्वेश्चन की बात करें, हृदय की सुरक्षा कौन करती है, वो याद रखिएगा हृदय जो सुरक्षा करता है, हृदय जो मेरे अंदर हृदय जो हार्ट अटैक की संभावना जो होती है, मेरे अंदर हृदय जो लगा हुआ है, हृदय की रक्षा कौन करती है, याद रखिएगा हृदय की रक्षा पसलियाँ करती है। कौन करती है, पसलियाँ करती है। कोहनी घुटने जोड़े की संधि उदाहरण कौन है, वो संधि गुहा। जो कोहनी हुआ, घुटना हुआ, इसका उदाहरण सबसे बेहतर क्या बोलेंगे हम, वो इसका उदाहरण बोलेंगे संधि गुहा। क्या बोलेंगे, संधि गुहा। केसरुको किस संधि किसका उदाहरण है, केसरुको किसका उदाहरण बेस्ट है, केसरुका अगर बोला जाए वो किसका परफेक्ट उदाहरण है, तो हम बोल सकते हैं वो अर्ध चल संधि। क्या बोलेंगे, अर्ध चल संधि। आप कलम कॉपी उठाइए, वो मस्त से लिखना शुरू कीजिए। जितना आप लोग लिखिएगा उतना आपको याद होगा, जितना नहीं लिखिएगा उतना याद नहीं होगा।
एग्जाम निकालने के वो मूल मंत्र होता है। कोई भी वीडियो ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑफलाइन क्लास कीजिए, मूल मंत्र होता है आपने कितना लिख रहे हैं, आपने कितना लिख कर याद कर रहे हैं, वही कैटेगरी से आपको याद होगा। एग्जाम निकलने के ज़्यादा चांसेस वही बनाता है लिख के याद करना। याद रखिएगा वो लिख के याद कर रखिए। लिखने से क्या होता है, जितना हम स्लो याद करते हैं, जितना हम स्लो लिखते हैं, जितना स्लो लिखते हैं, बोल लिखते हैं, उतना क्वेश्चन आंसर हमें याद होती है। हम पढ़ने में क्या करते हैं, लगातार पढ़ लेते तो उसमें याद नहीं होता। याद रखिएगा बुआ। क्वेश्चन कहते हैं कि संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थित के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाती है और एक हड्डी दूसरे हड्डी पर झुक जाती है, इसको कहते हैं वो अर्धचल संधि। अर्धचल संधि। गुनगुन क्या नाम है? टाइम देंगे 10 मिनट। अर्धचल संधि, उसे क्या कहते हैं बुआ? अर्धचल संधि। कहा था पानी लेना था। किस संधि ने दो से अधिक हड्डी संधि स्थल पर हिलडुल सकती है? मतलब किस संधि में दो से अधिक हड्डियों पर बुआ क्या करती है? हिलडुल सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? चल संधि। उसे हम क्या कहेंगे बुआ? चल संधि। उसे हम कहते हैं चल संधि। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कोहने घुटने के जोड़े किस संधि का उदाहरण हुआ है? याद रखिए संधि। संधि हुआ, कोहने हुआ, घुटना हुआ, इसका किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो हम क्या बोलेंगे बुआ? चल संधि। इसे क्या कहते हैं? संधि हुआ। क्या कहते हैं बुआ? संधि हुआ। तिलचट्टा का शोषण अंग कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुआ आपका है। 9th-10th का क्वेश्चन एनसीईआरटी ज्यादा उठाता है, ठीक है। तो 9th-10th का क्वेश्चन एनसीईआरटी, जो कि एग्जाम निकालना बहुत आसान सी बात है। तो हम कहते हैं बुआ तिलचट्टा का शोषण अंग क्या है? बुआ ट्रेकिया। क्या कहते हैं बुआ? ट्रेकिया। तिलचट्टा का शोषण अंग अगर बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं? तिलचट्टा का शोषण अंग क्या बुआ? ट्रेकिया। तिलचट्टा ये ऐसा प्राणी है जिसके बुआ बाहरी कंकाल है, ऊपर क्या है बुआ? कंकाल है, नीचे क्या? मांस है। हम लोग का क्या ऊपर मांस है, नीचे क्या? कंकाल है। लेकिन तिलचट्टा ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ऊपर में कंकाल पाया जाता है। तो वह तिलचट्टा का शोषण अंग की बात अगर बोला जाए क्या है? ट्रेकिया। फेफड़ा का आकार कैसा होता है बुआ? शंक्वाकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। फेफड़ा के आकार की बात अगर बोला जाए वो किस प्रकार होता है? शंक्वाकार होता है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है बुआ? अमोनिया। याद रखिएगा, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है बुआ? वेना केव। याद रखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन होता है? वेना केव। कौन होता है बुआ? वेना केव। क्या वजह आई वो? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ कहीं, बैठा बुआ कहीं। एप्पल बनना घुसा जा, घुसा जाओ ना। रखो वहाँ, उधर बैठ जाओ ना, उधर बैठ जाओ, उधर वहीं क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बुआ? कॉकरोच में। अभी जस्ट बताए थे खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा बोले, कॉकरोच बोले, ट्रेकिया बोले। उसे बोला खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें बुआ? कॉकरोच में। किसमें पाया था? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन की बात अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्वेश्चन है, अब हम लोग लेकर चलते पौधा के बारे में। शरीर के बारे में बुआ हो गया, जीव जंतुओं के बारे में हो गया, हम लोग पौधा के बारे में स्पेशलिस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। पौधा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। पौधा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 15-20 मिनट बाद बोल देना, ठीक है। पौधा के बारे में अगर बोला जाए बुआ, पौधा तो निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ऐसा कौन सा रंग जोता होता है बुआ? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश के पौधे में तीव्र अवशोषण होता है बुआ? नीला और लाल। नीला और लाल। किस रंग निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है बुआ? नीला और लाल। क्या होता है? नीला और लाल होता है। प्रकाश संश्लेषण को उत्पादक कौन है बुआ? CO2। सर CO2 नहीं, O2 ऑक्सीजन। प्रकाश उत्सर्जन बोला जाए O2 ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की नहीं है बुआ। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आपका धूप का होना चाहिए ना, आपका जल का होना चाहिए, वातावरण का होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधा ही देता है। आगे प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? यानी प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाशिक सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? लाल प्रकाश। याद रखिए, लाल प्रकाश। सबसे कम की बात बोला जाए वो नीला प्रकाश, सबसे ज्यादा बोला जाए लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, डैश दो गांठों के बीच तने भाग होता है? डैश दो गांठों के बीच का तने भाग होता है बुआ? इंटरनोड। याद रखिएगा, इंटरनोड।
यार कि दो गांठों के बीच तने का भाग क्या होता है, इंटरनोड। क्या होगा वो, इंटरनोड। आगे क्वेश्चन है, एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा आंसर होता है वो फाइटल टैक्सी। याद रखा, फाइल टैक्सी। क्या होता है वो, फाइल टैक्सी। ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन बोलता है, पेड़ पौधा की शाखाएं को बाहर की मिट्टी से सहारा देती है जिससे वह टूट नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, वो जड़े। याद रखे वो पेड़ पौधे की शाखा है, पेड़ पौधे की शाखा को बाहर की मिट्टी से सहारा देता है जिससे वह टूटते नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वो जड़े। आगे, पौधों की कौन सा भाग पत्ती और जड़ के जोड़ता है बुआ, या पौधों का कौन सा भाग है जो पत्ती एवं जड़ को जोड़ने का काम करता है, पत्ती और जड़ के जोड़ता है, उसे कहते हैं बुआ तना। उसे हम क्या कहते हैं, तना। पत्ती और जड़ को जोड़ने का हम क्या कहते हैं, बुआ तना। उसे हम क्या कहेंगे, तना। पत्ती और जड़ को जोड़ने का काम करते हैं, उससे क्या कहेंगे, वो तना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, जल की बूंदे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। बिल्कुल सही। देखिएगा बुआ, पत्तियों में क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, जल निकलता है, बूंद बूंद जल टपकते रहता है, तो जल की बूंद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती, इन्हें ही क्या कहते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन। उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जल की बूंदे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। उसे हम क्या कहते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन। याद रखिएगा, पौधों कुछ पौधा में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि तना कठोर नहीं होता, अत्यधिक नहीं निकलता है, कमजोर होता है, उससे हम क्या कहते हैं, वो झाड़ियाँ। उससे हम क्या कहते हैं, झाड़ियाँ। याद रखिएगा, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, वो झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, पौधा कौन कौन से होते हैं। पौधे बुआ कौन कौन से होता है, शाक, झाड़ियाँ, वृक्ष। याद रखिए, पौधे में पौधे के श्रृंखला में कौन कौन शामिल होते हैं, शाक, झाड़ियाँ, वृक्ष। शाक, झाड़ियाँ, वृक्ष। अगला क्वेश्चन की बात है, शाक पौधे की विशेषताएं क्या है। शाक पौधा की विशेषता की बात अगर बोला जाए, वह शाक पौधा की क्या क्या विशेषता था, हरे एवं कोमल तने वाले। शाक पौधे की क्या क्या विशेषता है, हरे और कोमल तने वाले शाक पौधे हैं। शाक पौधे कैसा होता है बुआ, याद रखिएगा, शाक पौधा जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। शाक पौधा किसके होते हैं बुआ, जिसकी लंबाई सबसे कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शाक पौधा। जिसकी लंबाई सबसे कम होती है उसे हम क्या कहते हैं बुआ, शाक पौधा। याद रखिएगा, जिसकी लंबाई सबसे कम होती है उसके हम क्या कहते हैं, शाक पौधा। अगला क्वेश्चन है, झाड़ियाँ पौधा कैसे होता है। झाड़ियाँ पौधा कैसे होता है, जिन पौधे की लंबाई आपके बराबर की होती है। झाड़ियाँ पौधे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ही क्वेश्चन वो पूछा आता है, ठीक है। अगर आप लोशन पढ़िएगा, बायोलॉजी के लोशन पढ़ लीजिएगा, और जो हम नोट्स पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने का चांसेस होता है। आप लोग सेट बनाइएगा तो पता चल जाएगा। जो नहीं बनाते उसको क्या पता चलेगा, सेट जो बनाते उसको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो सेट को कभी देखा ही नहीं है, सेट बने हुए नहीं करता, तो उसको कैसे पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। PYQ क्वेश्चन जो करेगा बुआ, याद रखिएगा, PYQ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करेगा उसको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है। नहीं तो सब अपना लोशन उठा कर पढ़ते रहो, एग्जाम निकलता वो नहीं है। लोशन के चार्ट लो तब पर भी एग्जाम नहीं निकलता। रीजन है, हम लोग क्या करते हैं, PYQ क्वेश्चन नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, MCQ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम ऑप्शन बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं, तो एग्जाम निकलने कोई चांसेस नहीं। आप कोनो किताब पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा अध्ययन कीजिए, निकलेगा निश्चित। किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वही टाइप को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम निकालने का मूल मंत्र यही आपका कहता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो कहते हैं वो ध्यान दीजिए, जो पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक। याद रखिएगा, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फलक। अपन बनाओ, बार बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार हम तुमको बोल रहे हैं, और तुम लड़का जुल्फी वाला, तुमसे हम ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब अपना अपना कॉपी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन तुम इधर उधर के चक्कर में हो। तुमको हाँ कोई बात, तुमको लगता होगा शरीर की नजर मेरे, सब का नजर मेरा तुम्हारे ही ऊपर है। अपन अपन कॉपी पर ध्यान दो। हाँ, ऐसे बैठे रहते तुम पर नजर नहीं पड़ता, लेकिन आप तो पढ़ा रहे बुआ, सब पर नजर हमको पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन चीट मार रहे, कौन चीट नहीं मार रहे, किसको कौन देख रहा है, हम सबको पता है, और एक दूसरे से देख रहे हैं, हमको पता है। ध्यान दो, वह पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने जो जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पर्णवृक्ष। वह इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है,
पत्ती को वहां भाग जो तने से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो पर्णवृत्त का, तो उसे क्या कहते हैं, पर्णवृत्त। याद रखिएगा, गारंटी हम बार बार एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए कीजिए, PYQ क्वेश्चन किया कीजिए, ऑनलाइनर क्वेश्चन आपके माध्यम से लेकर आए हैं। क्वेश्चन हर हाल में आपको टकराएगा, NCERT ही बेस्ट हुआ है। अगर कोई भी एग्जाम निकालने के लिए NCERT सबसे बेहतर बेस्ट है। अगला क्वेश्चन की हम लोग लेकर चलते हैं, वो याद रखिएगा, तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, तो याद रखिए वो जड़ से। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पत्तियों से, जड़ से। किससे प्राप्त होता है, वो आपका जड़ से। अगला क्वेश्चन की बात है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। बात सही है, कमजोर तने वाले पौधे सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वह विसर्पी लता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वह विसर्पी लता। इसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता। आगे पत्तियों में सिराए द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, वह सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं।